हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर परमाणु संरचना से सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप अपनी तैयारी को 100% पक्की कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है एवोगाद्रो, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है पास्कल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डाल्टन। ब्रिटिश रसायन जाल डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य कणों से निर्मित होता है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को न तो विभाजित किया जा सकता है और न ही परमाणु को निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डाल्टन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मेसॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का निर्माण करने वाले 3 मौलिक कण होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यह है ऋणावेशित कण होता है और इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो होता है यह धनावेशित कण होता है और इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन जो होता है यह आवेश रहित यानी उदासीन कण होता है और इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, कहलाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है समदाविक, ऑप्शन बी है सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन सी है समावयवी और ऑप्शन डी है समस्थानिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समस्थानिक। वे तत्व जिनमें परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं और इनके भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों में होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको, केवल द्रव्यमान होता है या फिर ऑप्शन बी द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं, या फिर ऑप्शन सी केवल आवेश होता है, या फिर ऑप्शन डी ना तो आवेश होता है और ना ही द्रव्यमान होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों ही कैथोड किरण में होते हैं। कैथोड किरण परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। कैथोड किरण जो होती है वो परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की सहायता से ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 न्यूट्रॉन हो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। ऑप्शन ए है 2 होगी, ऑप्शन बी है 4 होगी, ऑप्शन सी है 6 होगी या फिर ऑप्शन डी है 8 होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या 4 होगी। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या जो होती है वो परमाणु यानी द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या
प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, हीलियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, या फिर ऑप्शन बी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी बेरिलियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है और इसका आकार जो होता है वो छोटा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा कण आवेश रहित होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है अल्फा कण, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जो आवेश रहित या उदासीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित होता है और तथा प्रोटॉन जो है वो धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं अगला प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है प्रोटियम, ऑप्शन बी है रेडियम, ऑप्शन सी है ड्यूटीरियम और ऑप्शन डी है ट्राइटियम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेडियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम जिसका सूत्र होता है 1H1 और दूसरा है ड्यूटीरियम जिसका सूत्र होता है 1S2 और तीसरा है ट्राइटियम जिसका सूत्र है 1H3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। ऑप्शन ए है प्रोटॉन पर, ऑप्शन बी है आवेश पर, ऑप्शन सी है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन डी है किसी पर नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, क्योंकि तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है उस तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि किसी अन्य तत्व से क्या करता है आबंध बनाने में सहायक होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। एक्स किरण में, ऑप्शन बी है अल्फा किरण में, ऑप्शन सी है बीटा किरण में और ऑप्शन डी है गामा किरण में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बीटा किरण में, क्योंकि अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो कि धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। और बीटा किरण की बात करें तो बीटा किरण जो होता है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। गामा किरण की बात करें तो गामा किरण अनावेशित होती है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है तथा ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन से बल 2 न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है कुछ अन्य बल, ऑप्शन बी है गुरुत्वीय तथा वैद्युत बल, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय तथा नाभिकीय बल, ऑप्शन डी है वैद्युत बल तथा नाभिकीय बल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुरुत्वीय तथा नाभिकीय बल दोनों मिलकर 2 न्यूट्रॉनों के बीच क्या करा सकते हैं आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग होता है। यूरेनियम के जो समस्थानिक होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में, ऑप्शन बी है कैंसर के उपचार में, ऑप्शन सी है घेंगा रोग के उपचार में, ऑप्शन डी है किसी में नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है, जबकि कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, ऑप्शन बी जो है कैंसर के उपचार में, तथा आयोडीन के समस्थानिक का जो उपयोग है वो घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी
रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको दो कथन दिया गया है। पहला कथन है किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, और दूसरा कथन है किसी कारण परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने से या जुड़ने से पदार्थ बनते हैं। इसके कारण परमाणु के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से क्या होता है? पदार्थ का निर्माण होता है। तो आपको चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, या फिर ऑप्शन सी है एक और दो, या फिर ऑप्शन डी है ना तो एक और ना तो दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, एक और दो। रासायनिक अभिक्रिया के समय क्या होता है कि एक तत्व का परमाणु जो होता है वो दूसरे परमाणु में नहीं बदलता है। यानी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदल सकता। ना तो कोई मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही कोई मिश्रण में बाहर से आता है। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के जो आपसी आबंध होते हैं उनके टूटने और जुड़ने से पदार्थ बनते हैं, पदार्थ का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? संयोजकता यानी संयोजन शक्ति, परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग, या फिर परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो आपको चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन एक, यानी केवल एक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कथन एक सही है। संयोजकता यानी संयोजन शक्ति। किसी तत्व का जो परमाणु उसी तत्व के परमाणु अथवा किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ बंध बनाने की प्रक्रिया में कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है, या फिर क्या करता है? त्यागता है, या फिर साझा करता है। इस इलेक्ट्रॉन की यह संख्या जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कार्बन 12 यानी 4C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन। संयोजकता का मतलब संयोजन शक्ति। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं और वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही दोस्तों आप फेसबुक पर भी वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे फेसबुक पेज जीके क्लासेज को फॉलो और लाइक करना होगा। तो वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।